आज मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ ना, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हो और वो आपके हाथ में है कंट्रोल करना। और यदि अगर आपने इन चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया ना, तो आपको जीवन में ना सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसके कहने का बजाय ना कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं सकता, आप इन चीज़ों को कंट्रोल करने पर फोकस करो। आप कर सकते हो यार, इसको करना अपने बस में है। हर ह्यूमन के लिए पॉसिबल है इसको कंट्रोल में करना। तो शुरू करते हैं। दोस्त, आप अपने बिलीव को कंट्रोल कर सकते हो। आप कैसे बिलीव बनाते हो यार? कहीं पर कुछ सुने, कहीं पर कुछ पढ़ लिए, उसको एज इट इज जैसा पढ़े वैसा मान लिए नहीं। ऐसा करोगे ना तो आप प्रोग्राम हो जाओगे यार, कंप्यूटर की तरह। आप अपना कुछ माइंड लगाओ वहाँ पे, आप अपने बिलीव को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कोई कुछ भी बोल दिया ना कि यार बिल्ली रास्ता काट दिया तो वहाँ से कुछ, वहाँ से खतरा ये होता है, आपका बिलीव बन गया। जहाँ पर भी आप बिल्ली देखोगे और रास्ता आपको आ गया बीच में, तो आप वहाँ पर नहीं जाओगे, रुक जाओगे, तो ये आपका बिलीव बन गया। तो आप इसको तोड़ सकते हो। उस पर क्वेश्चन करो यार कि मैं जाऊँगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जा करके देखो, वहाँ से निकल जाओ, हो गया, बिलीव टूट गया। तो आप अपने बिलीव को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। ये आपके कंट्रोल में 100%। इसलिए कुछ भी बिना सोचे समझे मानने के बजाय ना, उसको क्वेश्चन करो और उसको करके देखो। होता है और हो भी गया ना, फिर भी उसको नहीं मानना है, क्योंकि अगर होना होगा तो, क्योंकि यार जो नियम है ना, हम यहाँ पर मारेंगे तो छूट लेगा। अगर कुछ ऐसा नियम होगा ना तो वो काम करेगा। तो इसलिए उसको बिलीव नहीं मान लेना है, अपना कुछ दिमाग लगा करके उसको मानना है। ठीक है? तो आपका बिलीव 100% आपके हाथ में है कि आप क्या मानते हो। और हर मनुष्य अपने बिलीव के बेस पे ही बनता है। आप क्या बनोगे, ये आप जो मानते हो उसी पर बनोगे, क्योंकि आप जो मानते हो आप एक्शन भी वैसा लोगे, और जैसा एक्शन लोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? तो बिलीव आपके हाथ में 100% आपके कंट्रोल में है। इसको आप कंट्रोल करो, जितना जल्दी से कंट्रोल करो। और आप अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हो यार। जंगल में देखते नहीं हो, शेर क्या बहुत ताकतवर है, हाथी से थोड़ी ना ताकतवर है यार। और ज़्यादा चालाक भी नहीं है, ना ही तेज दौड़ता है, फिर भी वो जंगल का राजा कैसे है? एटीट्यूड यार, एटीट्यूड डिफरेंस लाता है। आप कहीं पर भी जानो तो यार अपने अंदर एक अथी होना चाहिए कि हाँ यार, ये नहीं कि जैसे जैसे चले वैसे करके वहाँ पर जाके हम बुर्बक बन गए। नहीं, अपने आप में कुछ एटीट्यूड रखो यार, कुछ सेल्फ वैल्यू बनाओ अपना, और ये आपके कंट्रोल में है। आप इसको कर सकते हो यार। शेर शेर जब भी किसी को देखता है ना, कोई जानवर को, तो ये नहीं देखता कि ये बड़ा है छोटा है, वो सीधा देखता है ये मेरा भोजन है, मैं इसको खाऊंगा। तो आप जो करने जा रहे हो आपका फोकस वहाँ होना चाहिए। इससे एटीट्यूड आपका होगा ना, एकदम निखरेगा ना, कमाल लोगे आप। इसलिए एटीट्यूड भी आपके कंट्रोल में है यार। अपना बॉडी लैंग्वेज सुधारो यार, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करो, इस सब चीज़ पर फोकस करो यार। आप गलत चीज़ पर फोकस करते हो, इसलिए आपका एटीट्यूड नहीं बन पाता है। अपना एटीट्यूड डेवलप करो, क्योंकि ये आपके हाथ में है, और एटीट्यूड बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। इसलिए अपने एटीट्यूड को सही तरीके से करना सीखो। एटीट्यूड है ना, जो आपको एक यार बहुत ऊंचा लेवल पे ले जाएगा। आपके अंदर एटीट्यूड है ना, तो आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। क्या हाथी में एटीट्यूड नहीं आ सकता? आ सकता है, पर वो मान चुका है, वो क्या ना, बिलीव करते हैं, वो मान चुका है कि यार मैं इसको नहीं कुछ कर सकता, पर उसमें भी एटीट्यूड है ना यार, चलो ये मेरे से कमजोर, इसको मार सकता हूँ, तो भी मार सकता है शेर को। एक एक लथार मारेगा, बिगा जाएगा। पर उसका एटीट्यूड ही वैसा नहीं है, बिलीव ही वैसा नहीं है। तो आप अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हो, ये 100% आपके हाथ में है। आप अपने इनकम को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ये भी आप ही के हाथ में है। बहुत लोग बोलते हैं यार कि मैं अपने इनकम को, मेरे इनकम मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बॉस देते हैं, वो देते हैं, वो नहीं देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपका इनकम ना 100% आपके हाथ में है। आप जो वैल्यू दोगे उतना कमाओगे। तो अपने वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करो, आपका इनकम अपने आप बन जाएगा। ठीक है? तो इनकम बढ़ाने के बजाय आपको अपने वैल्यू इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए, और आपका इनकम 100% आपके हाथ में है। तो रोना छोड़ दो कि पैसा कम है, ये कम है, वो कम है। अपने वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करो, पैसा बढ़ जाएगा। आपको वैल्यू के बेस पे आपको कुछ मिलता है, ये नहीं कि आप ऐसे कैसे कुछ कहीं पर नौकरी करो तो आप जो करोगे वही मिलेगा, नहीं यार। पर आप अपना कुछ दिमाग लगा रहे हो, आप वहाँ पे वैल्यू डिलीवर कर रहे हो एकदम सही तरीके से, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? और जो आदमी को जो गलत फहमी होता है ना कि हम टाइम के बदले पैसा कमाते हैं, नहीं जी, आप वैल्यू जो दोगे ना उसके बेस पे आप पैसा कमाते हो। तो आप कहते हो ना कि 8,000 कमाते हैं, हम 10,000 कमाते हैं, ये नहीं, कि आप उतना वैल्यू दे रहे हो तब उतना कमा रहे हो। तो आपको अगर कमाई 100% अपने कंट्रोल में करना है ना, तो आपको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको अपने वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। इसके बजाय कि पैसा बढ़े, पैसा बढ़े, पैसा नहीं बढ़ेगा। आप अपना वैल्यू बढ़ाओगे तब बढ़ेगा। तो इनकम भी आपके कंट्रोल में 100%। आप इसको कंट्रोल करो।
और आपका जो विचार है ना, ये भी आपके कंट्रोल में 100%। कहते हो यार मैं अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पहले थॉट को समझना सीखो। थॉट को आप कंट्रोल कर सकते हो यार। आप पहले थॉट को समझो, धीरे 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 हो गया, मेडिटेशन करो यार, समझो अपने थॉट को। जो भी माइंड में है, आप हम लोग गलती क्या करते हैं ना, जो भी मन में थॉट आया उसके बेस पर तुरंत रिएक्ट कर देते। नहीं, जब भी कोई थॉट आए ना तो उसको 10 मिनट रुक कर सोचो, यार क्या कहना चाह रहा है, ये क्यों आया, कैसे आया। इसको समझोगे ना तो अपने आप आपके अंदर एक स्विच होगा, ऑन ऑफ कर जाओगे आपकी, यहाँ ये थॉट को सोचना है, इसको नहीं सोचना है। तो गलत विचार को वहाँ पे आप तुरंत कट ऑफ मार दो और विचार खत्म हो जाएगा। तो थॉट भी आपके कंट्रोल में 100% है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो और करना सीखो यार, जितना जल्दी हो सके ना। थॉट थॉट भी बहुत तरह से होता है यार। अगर गलत विचार आए ना तो आपको बर्बाद कर सकता है, इसलिए विचारों को समझना सीखो यार, और गलत विचारों को सही से समझना सीखो और उसको नेगलेक्ट करो, ठीक है। तो ये भी आपके कंट्रोल में 100%। आपका नज़रिया भी ना आप ही के कंट्रोल में, कि आप किसी चीज़ को किस नज़र से देखते हो यार। देखते नहीं यार, कहीं पर कोई सिचुएशन है, वहाँ पर एक व्यक्ति किसी उसी सिचुएशन को ना, हर व्यक्ति अलग अलग अपने अपने नज़रिया से देखता है। तो आपके पास अपना नज़रिया है, तो ये कहने का वजह छोड़ते हैं कि मैं करता हूँ। आप अपना नज़रिया को बदलना सीखो। किसी को गलत बोलने के पहले ना आप उसको समझो और अपना नज़रिया सही बनाओ, ठीक है। क्योंकि एक ही सिचुएशन को ना लोग बहुत तरीके से देखते हैं, जैसा जिसका नज़रिया होता है ना वैसा वो देखेगा। इसलिए अपना नज़रिया को बदलो, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा। तो ये आपके कंट्रोल में है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से देखते हो। और वो कहते हैं ना कि संगति का असर यार पड़ता ही पड़ता है। तो आप ये भी चुन सकते हो ना कि आपका दोस्त कैसा हो, और ये तो बहुत ज़रूरी काम है यार अपनी लाइफ में। ये आपके कंट्रोल में 100%। यदि अगर आप गलत संगत में है, संगत नहीं छूट रहा, आप कह पा रहे हो कि यार मेरा दोस्त है वो है, तो एक बार अपने जीवन के बारे में सोच करके देखो कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है उनके साथ रहने से। अगर गलत दिशा में जा रहा है तो ये बिना सोचे, बिना इमोशनल और बिना कुछ किए ना उनको छोड़ दो। आप छोड़ सकते हो। हाँ, हो सकता है उनको थोड़ा देर के लिए बुरा लगे, पर ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। आप उनको जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। ये आपके कंट्रोल में 100%, 200, 300, 400%। ये आप ही कंट्रोल में कि आप अपने दोस्त कैसे चुनते हो और किन लोगों के साथ रहते हो। और आप वैसा बनोगे जैसा आप संगति में रहते हो। तो इसलिए संगति चुनो है, सही फ्रेंड चुनो यार, सही दोस्त चुनो। दोस्त चुना गलत नहीं है, पर सही होना चाहिए। ये नहीं कि आपको इस्तेमाल कर रहा है कोई, आपके पैसे की वजह से आपके साथ है ना, तो उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दो। क्योंकि पैसा कभी भी आपका ख़त्म हो सकता है, और जब पैसा ख़त्म होगा वो साथ नहीं देंगे तो आप उसमें रहोगे। इसलिए उससे अच्छा है कि अभी छोड़ दो और अपने फ्यूचर पर फोकस करो। और ये आप चुन सकते हो, 100% आपके हाथ में कि आपका दोस्त कौन है। तो अभी फैसला लो यार, आपको किस तरह का एजुकेशन लेना है, किस तरह का बुक्स रीड करना है, ये भी आपके हाथ में है। कोई बोल रहा है कि यार भाई तुम डॉक्टर पढ़ ले, इंजीनियर पढ़ ले, नहीं, आपको जो पसंद है ना ये भी आप ही चुन सकते हो। बस आपके अंदर एक डर लगाता है कि यार मेरा फ्यूचर, ये बोल रहा है अगर मैंने नहीं किया तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अबे भाई वो भी बता रहा है कि ये पढ़ेगा तो ये फ्यूचर बनेगा, तो आप जो पढ़ेगा वैसा फ्यूचर क्यों नहीं बनेगा भाई। तो इसलिए आप जो पुस्तक पढ़ना चाहते हो, आप जो चीज़ पढ़ना चाहते हो वही पढ़ो। ये 100% आपके हाथ में है। बाद में ब्लेम नहीं करना कि यार मेरे चाचा वो पढ़ने नहीं दिए, मेरा पापा वो पढ़ने नहीं दिए। नहीं, ये आपके कंट्रोल में है अभी और बाद में नहीं रहेगा। इसलिए अभी कंट्रोल करो कि आपको क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, ये भी 100% आप ही के हाथ में है। दूसरों को ब्लेम करोगे ना कि यार कल वो नहीं गया तो मैं भी नहीं जा पाया, तो यार मेरा भी मन नहीं लगता। मन लगाना पड़ता है दोस्त एक्सरसाइज करने में ना। सुबह उठना नहीं, मन नहीं मानता है उठने को, तो इसको जितना टॉर्चर करो ना उतना अच्छा है। ये आप कंट्रोल कर सकते हो कि यार तुमको जिम जाना है कि नहीं जाना है। अपने माइंड को कंट्रोल करो। ये मन जो है ना बहुत आरामदायक खोजता है, हमेशा सेफ्टी की ओर चला जाता है। इसको जितना टॉर्चर कर सकते हो ना उतना टॉर्चर करो। उठाओ इसको, भगाओ इसको सारा, कहीं पर इसको जाकर फंसा दो। पहले अपने आप ही जाएगा काम करने, अपने आप जाएगा जिम करने। इसलिए ना आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो ना, ये ब्लेम करना छोड़ दो कि मेरा मन नहीं करता, ये सब नहीं करता। ये 100% आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो आप ब्लेम करना छोड़ दो किसी पर। आप भी जो कंट्रोल कर सकते हो कि आपको जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, नहीं करना है। तो आप डिसाइड करो ना कि आपको करना है कि नहीं करना है। आप देखो कि यार एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम बॉडी यार डलनेस हो जाएगा, एकदम लचपच, यार कुछ जैसा तैसा बॉडी हो जाएगा, जिधर पेट वेट निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और ऐसा अगर आप इसको बता दोगे ना तो अपने आप ये जिम करने जाएगा यार, एक्सरसाइज करने जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको कारण दो कि क्यों करना है। आप लोग डायरेक्ट बोलते हैं यार जिम करो तो बॉडी माइंड जो है ना मान नहीं पाता है। इसको कुछ बेनिफिट्स वहाँ से लगता नहीं है, ना ही कुछ हानि हो लगता है। तो इसको बताओ कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले समय में।
और अगर करते हो तो बहुत फ़ायदा होगा। तो ये अपने आप करना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस देख रहा है, माइंड जो है प्रॉफिट लॉस देख रहा है, तो अपने आप जो आपको ले जाएगा वहाँ पे एक्सरसाइज कराने के लिए। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आप एक्सरसाइज करना है नहीं करना है। ये मन पर ब्लेम मत करो कि मन नहीं करता, ये सब नहीं करता, आपके हाथ में कंट्रोल है। आप अपने डाइट को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बहुत लोग होते हैं यार कि जब भूख लगी तो जो मन सो खा लिए, बाजार में गए लिट्टी खा लिए, छनुआ समोसा खा लिए सब। पर ये आपके कंट्रोल में है कि आप क्या खाते हो। हाँ यार, कहीं मान सकता हूँ कि कहीं पर गए वहाँ पर कुछ उपलब्ध नहीं है लिट्टी के अलावा, छनुआ लिट्टी जो तेल में छनाता है अक्सर बाजार होटल वाला, तो वहाँ पर कुछ उपलब्ध नहीं, तो वहाँ खाना सही है, क्योंकि वहाँ पर हमारा भूख लगी और सर्वाइवल के लिए खाना ज़रूरी है। पर जिन लोगों के पास ये अच्छा अच्छा चीज़ रखा पड़ा रहता है, फल फ्रूट्स का दुकान होता है वहाँ पे, फिर भी वो लिट्टी खाते हैं। तो ये आप डिसाइड करते हो ना कि आप क्या खा सकते हो अपने लिए और क्या नहीं खाना है आपको, ठीक है। तो ये यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो खाते हो ना वही आप बनते हो, और वैसे ही आपका माइंड रिएक्ट करेगा। आप हमेशा चटर पटर खाते रहोगे ना, हमेशा एकदम मसालेदार, तो आपका माइंड भी वैसा ही छटपट छटपट करता रहेगा। इसलिए खाने का बहुत ध्यान रखें, और खाना यार बहुत ज़रूरी है। आप जब हेल्दी रहोगे तब तो आपका माइंड अच्छा काम करेगा, और माइंड अच्छा काम करेगा तभी तो आप सोच पाओगे। और बिना सोचे आप फ्यूचर को कैसे प्लान करोगे? आप प्लान नहीं करोगे फ्यूचर तो कैसा निकलेगा फ्यूचर? जैसा वैसा हो गया वैसा रहोगे, अपने फ्यूचर को कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि शुरू में आप प्लान नहीं किए ना फ्यूचर के लिए, आप सोच ही नहीं पाए। तो इसलिए खाने का खासा ध्यान रखें। आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और खाना वो चाहिए ना जो आपको सर्वाइवल के लिए ज़िंदा रखे यार। ये नहीं कि स्वाद के लिए, अब स्वाद के लिए जो खाओगे ना दोस्त, ये आपको गुलाम बना रहा है, ठीक है। तो आप डिसाइड करो कि आप यहाँ पर गुलाम बनने आए हो या राजा बनने आए हो। अगर आप सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हो ना तो आप गुलाम बनने जा रहे हो, और इस दुनिया में गुलामी तो किसी की करनी नहीं है, चाहे अपना मन ही क्यों लो यार, नहीं करेंगे। तो ये आपके कंट्रोल में है कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते, और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्लेम मत करो कि मेरा मन नहीं मानता, मैं स्वाद खाती हूँ, मेरे को ये अच्छा लगता है, ये सब गलत है। आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपका रिस्क लेने के एबिलिटी भी ना आपके कंट्रोल में है। आप लोग अक्सर बहुत गलती क्या करते हो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हो, और बहुत कभी रिस्क ही नहीं लेते हो। तो इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए आपकी लाइफ में, और ये 100% आपके कंट्रोल में है कि पहले रिस्क लेने से पहले यार अपना प्लस माइनस पॉइंट देख लो, आप उसमें फ़ायदा देख लो, लॉस देख लो, तब रिस्क लो ना। और ये आपके 100% कंट्रोल में है। तो रिस्क लेने के बाद घर में बैठना भी नहीं है, रोने नहीं लगना है, ऐसे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है कि हमको घर में बैठा दे बाद में हम उस फिर दोबारा रिस्क लेने के लायक नहीं रहे। छोटा छोटा रिस्क लेना है, अपने एबिलिटी के बेस पर रिस्क लेना है, ठीक है। तो ये भी आपके कंट्रोल में है कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है। आप अपने पास्ट के बारे में कैसे सोचते हो ना, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में सोचने से ना कुछ होता नहीं है। आप अपने मन को बोलो भाई पास्ट में अब कुछ नहीं रखा है, इसको छोड़ दो, क्योंकि आप ये कंट्रोल कर सकते हो। पास्ट के बारे में कितना सोचना है और कितना ज़रूरी है ये आप कंट्रोल कर सकते हो। ये नहीं कि पास्ट में लगे पड़े हो तो आप पास्ट में से कुछ कर नहीं सकते, वहाँ से सिर्फ थोड़ा बहुत सीख सकते हो, और कुछ ज़्यादा भी सीख सकते हो, पर वहाँ से उतना ही करो ना जितना सीख सकते हो। ये आपके कंट्रोल में है कि आपको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या हटाना है क्या नहीं रखना है, ठीक है। तो आप अपने पास्ट को छोड़ो और प्रेजेंट पर फोकस करो, क्योंकि आप पास्ट से सिर्फ सीख सकते हो, ठीक है। और ये आपके कंट्रोल में है कि आपको पास्ट से क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। कर सकते हो ना कि आपको कितना अमाउंट सेव करना चाहिए और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले तो इसको करने के लिए आपको अपना नीड्स और वांट्स पे फोकस करना चाहिए, नीड्स और वांट्स को डिफरेंस कर लेना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि आपका नीड्स क्या और वांट्स क्या है। नीड्स है तो उस पर फोकस करो, वांट्स है तो उसको इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। वांट्स पर थोड़ा बहुत फोकस करो, 10-15% पर जो 10% 10% कम से कम इन्वेस्ट करो, ठीक है। अरे आप पर डिपेंड करता है, आप 20, 40, 60 या 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ये आपके कंट्रोल में कि आप कितना सेव करना चाहते हो और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये खर्चा वर्चा पर ब्लेम मत करो कि मेरा खर्चा बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है। नहीं, आप ऐसा करोगे तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ये 100% आपके कंट्रोल में है कि आपको कितना सेव करना और कितना इन्वेस्ट करना है। ये भी लास्ट आप पर डिपेंड करता है ना कि आपके पास जो चीज़ है उसको आप कितना अप्रिशिएट करते हो, या फिर जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हो यार। और आप जो चीज़ नहीं है ना उसके बारे में सोचोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। तो खुशी और सुख आप ही के सोच पर डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हो, कितना अप्रिशिएट करते हो एक चीज़ को आपके पास जो है। और आप जो चीज़ नहीं है उस पर फोकस करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे ना यार। आपके पास जो है उसको अप्रिशिएट करना सीखो यार। जो है बहुत है यार, साला क्या चाहिए और जीवन में। सबसे अगर कंपेयर करने जाएंगे यार, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, तो हमेशा दुखी रहेंगे। कितना भी सक्सेसफुल आदमी को देख लो यार, आज जेफ बेजोस और एलन मस्क कंपेयर करने लग जाए ना तो दोनों दुखी हो जाएंगे, ठीक है।
तो कंपैरिजन नहीं करना है, आपके पास जो है उसको अप्रिशिएट करो, और ये भी आपके कंट्रोल में है, ठीक है। ये नहीं कि दूसरा कंट्रोल में है, आप कंट्रोल कर सकते हो, आप करना सीखो, करो अभी से। तो जिन जिन चीज़ों के बारे में बताया ना, तो वो सब आप ही के कंट्रोल में है यार। ये नहीं कि ब्लेम करोगे तो दूसरा नहीं, ये सब चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, और अभी से करना शुरू करते हो ना, तो आपको जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपका यार देखो यार, सेल्फ कंट्रोल जो है ना, ये बहुत है। अगर इसको आपने सीख लिया ना दोस्त, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप लोग गलती क्या करते हो, उन चीज़ों को कंट्रोल करते हो जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। पर जो मैं अभी बताया ना इस वीडियो में, उन चीज़ों का आप 100% आप ही कंट्रोल हो, आप ही कंट्रोलर हो, आप ही कंट्रोल करते हो। तो इन चीज़ों पर फोकस करो, उन चीज़ों पर अपना टाइम लगाने के बजाय जिनको आप कंट्रोल नहीं करते हो, वहाँ से टाइम हटा करके और इन चीज़ों पर अपना टाइम लगाओ कि आप क्या कंट्रोल करते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो उस पर 100% फोकस देना है। बजाय कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो फिर भी अपना वहाँ पर टाइम दिए जा रहे हो, ये गलत है। अपना फोकस वहाँ लगाओ जिस चीज़ को आप बदल सकते हो, जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो।